इस बार बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आप पर भरोसा कर और आपको आंवला लोकसभा से टिकट दिया है और यहाँ से आपके लिए जन समर्थन सही तरीके से मिल रहा है, इसके विषय में आपको लगता है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने ये जो टिकट दिया है, भरोसा किया है। ये टिकट मुझको नहीं दिया है, केवल मुझ पर भरोसा नहीं किया है, ये भरोसा किया है 5.5 लाख मेरे मुस्लिम समाज पर, ये भरोसा किया है 3 लाख दलित एससी समाज पर, ये भरोसा किया है टोटल औला लोकसभा की जनता पर। इतने भरोसे करते हुए बहन जी ने मुझको टिकट दिया, अपना आशीर्वाद लेके भेजा है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझको बड़ा सम्मान और प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं दूसरी जो है पार्टी, जैसे समाजवादी है या भाजपा है, इसमें से जो समाजवादी है उसके जो प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य जी, वो जहाँ भी जा रहे हैं तो लोगों को शिकायत यही मिल रहा है कि भैया ये बाहर के हैं और हमारे चेयरमैन साहब का हमने कार्यकाल भी देखा है और वो हमारे नज़दीक के। देखिए, ये औला हमारी कर्मभूमि है। हम यहाँ 3 चुनाव नगर पालिका के लड़ चुके हैं और आप लोग गवाह हो कि औला की जनता ने हर धर्म हर बिरादरी ने अपने धर्म बिरादरी छोड़कर मुझको सपोर्ट करा, आशीर्वाद दिया और चुनाव जिताए। तो मैं औला की जनता पे भरोसा करके चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ आंदोलन किए, संघर्ष किए हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक हुआ हूँ। जो सपा के कैंडिडेट हैं वो सीतापुर के पास नीम सराय वहाँ के रहने वाले हैं। अब ये बताओ, औला लोकसभा के यतीमों की बस्ती है। जो कोई बिजनौर से आएगा, कोई सीतापुर से आएगा और यहाँ हमारे वोट को छल के और ठग के चला जाएगा। 2019 में आप लोगों को याद होगा, रुचि वीरा जी गठबंधन की कैंडिडेट थी, वो हमारे सबके वोट को ठग के चली गई, लौट के आज तक औला लोकसभा में नहीं आई हैं। इसी तरह से ये भी छलिए हैं, ये यहाँ पर हमारे लोकसभा के वोटर को ठगने और छलने आए हैं। 7 तारीख के बाद ये हमारे औला लोकसभा के वोटर को दोषी बताते हुए, गद्दार बताते हुए यहाँ से चले जाएंगे, लौट के कभी नहीं आएंगे। परदेसी बाबू हैं, परदेसी पे क्या भरोसा करना। कई बार भरोसा कराया औला की जनता ने परदेसी पे, कभी कोई परदेसी काम नहीं आया। हम यहाँ लोकल के हैं। औला तहसील मुख्यालय है, औला लोकसभा मुख्यालय है, औला विधानसभा मुख्यालय है, यहाँ मौजूदा चेयरमैन है। औला लोकसभा की जनता अगर हमारे औला में आएगी तो कम से कम हम उसे सम्मान से 1 गिलास पानी तो पिला ही सकते हैं। अगर हमें सुख दुख में कहीं बुलाएगी औला लोकसभा की जनता तो हमें आधा पौन घंटा लगेगा पहुंचने में। हम तो हैं इसी काम पे। जो सपा के कैंडिडेट हैं वो बताए कि उन पे औला की जनता क्यों भरोसा करे, उन्होंने औला की जनता के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने सुख दुख में काम आए हैं। दूसरी चीज़, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात कही जी, तो हमारी नज़र में वो सांसद कम और जोकर ज़्यादा हैं। उन्होंने 10 साल अपनी कार्टूनगिरी और जोकरी में निकाल दी। वो गब्बर सिंह वाली तंबाकू मलते हैं ऐसे करके और फंकी लगा देते हैं लोकसभा के नाम की। वो केवल ये बताएं कि 10 साल के अंदर उन्होंने औला लोकसभा को क्या उपलब्धि दी है, कितने नौजवानों को रोज़गार दिया है, कितने अस्पताल दिए, कितने स्कूल दिए। जब आप उनसे ये सवाल करोगे तो फिर वो बदतमीजी करने लगेंगे, वो आपसे गाली गलौज करेंगे, हो सकता है आपके साथ हाथापाई भी कर दें। वो तो बदतमीज हैं। वो सांसद कम और जोकर ज़्यादा, उनके विषय में हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। अच्छा, आपने एक सभा में एक कबूतर वाली बात कही थी, वो क्या थी? हम आज भी उस पर कायम हैं। हमारे बरेली ज़िले में एक कहावत मशहूर है, जैसे सपा के जो कैंडिडेट हैं तो इन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, जलालाबाद विधानसभा से, शाहजहाँपुर पे हमारे बरेली ज़िले में एक कहावत मशहूर है कि शाहजहाँपुर की कबूतरी ठिये पे मिलती है शाहजहाँपुर में। नीरज भाई भी जो सपा के कैंडिडेट है, ये भी 7 तारीख के बाद ठिये पे मिलेंगे, औला में नज़र नहीं आएंगे। हम आज भी अपनी बात पे कायम हैं। अगर हमारी बात झूठ हो जाए तो औला की जनता हमें सूली चढ़ा दे, हमें औला से मुंह काला करके निकाल दे। 7 तारीख के बाद सपा के कैंडिडेट ढूंढे नज़र नहीं आएंगे, परदेसी बाबू हैं। शाहजहाँपुर की कबूतरी ठिये पे मिलती है, सपा के कैंडिडेट भी अपने ठिये पे मिलेंगे। अच्छा, आपका विकास कार्य का एजेंडा क्या है?
हमारा एजेंडा तो बाद में हम बात करेंगे। एक हमने ये अपने जो 5 साल चेयरमैन रहते हुए कार्यकाल में जो विकास कार्य किए थे, देखिए जरा ये, अगर हम अपने विकास कार्य गिनवाने पे आ जाएंगे तो बहुत मोटी मोटी किताबें लिखना पड़ेंगी और कई घंटे और कई दिन लग जाएंगे लोगों को पढ़ने में। हम बता देते हैं, महाराणा प्रताप चौराहा देने वाले सैयद आबिद अली थे, अशोक सम्राट चौराहा देने वाले सैयद आबिद अली थे, रोडवेज बनवाने वाले सैयद आबिद अली थे। जितने भी पार्क और स्वागत द्वार हैं, विभिन्न कार्य योजना, वो सब हमारे कार्यकाल में हुई थी। लगभग 20 साल मुझे भी आंवला में यहाँ पत्रकारिता हो गए। आपको जो इस बार जो आपके लिए सभी समुदाय के लोगों ने जो आपको वोटिंग किया था, वो आपके विकास के नाम पर किया था आंवला, और इसी को लेकर आपके पीछे भी हम लोग जब कवरेज को जाते हैं तो विकास के नाम पर आज भी आपके लिए आदमी कहता है कि सैयद आबिद अली ने विकास किया है, तो आगे भी विकास की उम्मीद है, लेकिन अन्य लोगों से इस तरीक़ा की उम्मीद नहीं है। ऐसा है, देखिए जनता को क्या चाहिए। आंवला की जनता गवाह है कि हमने 9 साल में इतनी बड़ी कार्य योजना लॉन्च कर दी कि 5 साल क्या 25 साल में कोई इतने काम नहीं करा पाएगा। लोकसभा की जनता से हम आप लोगों के माध्यम से ये वायदा करते हैं, यदि लोकसभा की जनता ने हम पे भरोसा किया, धर्म जाति छोड़कर हमको चुनाव जिताया, तो लोकसभा के प्रत्येक शहरी क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में आंवला की तरह विकास कराएंगे और संपूर्ण लोकसभा को चमकाने का काम करेंगे। जनता से और कोई अपील? जनता से आप लोगों के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 7 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझको विजय बनाएं और संपूर्ण लोकसभा में विकास की गंगा बनाएं।